नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने रॉयल बिजनेस पर। आज हम आपको लेकर चले गंडक के बीचों बीच और वहाँ पर बताएंगे कि तरबूज खरबूज और उससे रिलेटेड जो भी लताए वाली खेती होती है वो कैसे होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगा और मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मेरा पहला अनुभव आप देख सकते हैं। नदी के बीचों बीच है और यहीं पर गंगा और गंडक का भी संगम होता है और पीछे आप देख सकते हैं मेरे पूरे एकदम से खेती की एकदम से पूरी सी लाइन लगी हुई है। दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं, एकदम से पहुंचने ही वाले हैं। आपके लिए हम तरह तरह के बिजनेस ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है दोस्तों। एकदम से हम और वहां पर पहुंचकर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे तरबूज की खेती की जाती है और जो आप आसानी से जो तरबूज खाते हैं उसकी खेती आखिर में कितनी कठिन होती है और कितना खर्च आता है, कितना क्या होता है और किस प्रकार से खेती की जाती है, सब चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से किस तरह से खेती को पंक्तियों की तरह से खोदा गया, आखिर में क्यों खोदा गया, आखिर में किस तरह से खेती हो सकती है। और कुछ लोग भी वहाँ पर हैं, हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे और इन साइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर तरबूज की खेती कैसे की जाती है। पूछता है रॉयल बिजनेस की आखिर में कैसे खेती होती है और कैसे किया जाता है खेती। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत और इतना कठिनाइयों को झेलते हुए हम पहुँच रहे हैं। साथियों हम पहुँच चुके हैं वहाँ उस जगह पर जहाँ पर खेती अभी शुरू हुई है और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक स्थानीय किसान हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर में कैसे खेत होते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, ये आप जो खेती कर रहे हैं आप कैसे करते हैं? ये पहले खलसिया होता है। अच्छा खलसिया बोलो तो इसको हाँ, कोड़ा जाता है क्या? हाँ, अच्छा। खलसिया हो गया तो भटावल जाता है। अच्छा अच्छा हाँ। भटा के में बीज लगेगा। अच्छा बीज लगता है। हाँ, बीज लगेगा, ओकरा बाद फिर खाना जाता है। अच्छा फिर खदा जाता है उसको हाँ। साइड में। साइड से खादा जाता है, उसमें यूरिया डाई कैल्शियम जी जी। जे रखना है। अच्छा जितने प्रकार के जो खाद वाद है उसका इस्तेमाल आप करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए जो इसमें बीज का इस्तेमाल आप करते हैं वो किस भाव से लेते हैं आप? वो बीज कोनो मिलता है 6,000 के, 7,000 के, 10,000 के। तो ये खरबूज का हो गया। नहीं, ये हो गया खीरा के बीज। अच्छा खीरा का आवाज। आखिर में जो तरबूज का जो बीज होता है तरबूज के बीज महंगा है। वो तकरीबन कितना का आता होगा? वो जैसे कि 100 ग्राम देता है 1200 1300। 1200 1300 100 ग्राम। हाँ, तो मान के चलते हैं 15 से 20 हज़ार के आसपास के किलो में उपरता है। अच्छा। साथियों जो आप देख रहे हैं एक छोटे से कटोरे में वो बीज है और ये बीज आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार खीरा का बीज आता है और तरबूज का यही बीज 20 से 40 हज़ार तक आता है। बांध के पहले फुला के अंडे के पत्ते में बांध के तब बीज डिफिया गया तब इसका जब ये बीज अंकुरित हो जाता है तब इसे बोया जाता है। जी जी रोप रहा है। जैसे कैसे रोप रहा है जी। तकरीबन 1.5 से 1.5 फीट के आसपास में ये बीज को, हर एक बीज को, और एक गड्ढे में तकरीबन 2 से 4 बीज, 4 से 5 बीजों को डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो ये जो बीज है कितने दिन के बाद अंकुरित हो जाता है? 3 दिन 4 दिन 5 दिन पर अंकुर जाता है। अच्छा अंकुरित जाता हाँ। है। और ये खेती जो होता है बीज का, खीरा का, तकरीबन कितने दिन में तैयार हो जाता है? 3-4 महीना लग जाता है। अच्छा 3-4 महीने बाद मतलब प्रोडक्शन शुरू होने लगता है? नहीं, अंतिम हो जाता है। अच्छा अंतिम हो जाता है। मतलब पहला प्रोडक्शन जो है खीरा का होली के बाद 90 दिन। अच्छा 90 दिन पर पहली जो आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन शुरू हो जाता है खीरा का। और तरबूज का भी वही खा ले। अब आपको लेके चलते हैं आखिर में जो तरबूज है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। तो हम खेत के बीचे बीच पहुंच चुके हैं और पूछते हैं अपन किसान चाचा से कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं जो जाली, आखिर में ये जाली क्यों लगाया जाता है? चिड़िया खाने के लिए, उखाड़ने के लिए चिड़िया। अच्छा ये जो लगाया गया ताकि जो चिड़िया ऊपर से आता है इस बीजों को नुकसान ना पहुंचाए, है ना? और यही है आपको तरबूज का ये। जी जी तरबूज का देख सकते हैं आप इस तरह से पौधा तकरीबन 10 से 15 दिन में निकल जाते हो। हाँ हाँ 10 से 15। और सबसे पहले हमें ये बताइए अभी कि ये जो खर लगाया जाता है, खास करके ये जो खर, आगे इसका क्या मतलब है? ये खर जो है ना जी कि पाला गिरेगा तो बिहार बहेगा तो पौध के पाला नहीं लगने देगा। हवा जो आती है ताकि उससे रोका जा सके और जो हवा में कहते हैं कि जो बालू वालू है उड़कर इस पर ढक वक न जाए। पौधा पर जी नहीं पड़ना। और समय के बाद इसको तोड़कर ऐसा करते हैं। हाँ, तो ये उखाड़ करके जब गबदिया हो जाएगा, हम्म। उखाड़ के ये सब भर के
तब इसका फिर बिछा देवल जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ताकि उखाड़ कर फिर से जब पौधा जब बड़ा हो जाता है जिसमें लताएं आने लगती है तब इसको सुता मतलब उखाड़ कर बिखेर दिया जाता है ताकि जो उसकी लताएं होते वो आगे बढ़ सके और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत जगह पर पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो हमें ये बताइए कि जो खेती है कितना लंबा और कितना दूर तक हुआ होगा? ये लालगंज तक के है। अच्छा, लालगंज। यहाँ से घूमते घूमते पैदल जाइएगा तो 4-5 दिन लग जाएगा, ऐसे गाड़ी से जाइएगा तो 3 दिन लगेगा। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा है। तो ये सबसे पहले ये बताइए हमें कि ये जो ज़मीन आप लेते हैं तो कैसे लेते हैं? तो ये ज़मीन जैसे कि नाका पुल से होने का में किसकारी होता है, जैसे कि बीघा पर मिलता है। अच्छा अच्छा, ऐसे पुल से हमारे सरकारी है अपना दखल करके अच्छा रखते हैं। उधर जो पुल जो देख रहे हैं उसके आगे जो है डाक वाक कुछ तो सरकारी फंडामेंटल कुछ तो है जो जिस हिसाब से वो ज़मीन लिया जाता है, और जो पुल के इधर से है वो सब सरकारी का बताया जाता है। लोग अपने हिसाब से पहले से जो बोलते हैं अपने कब्ज़े में ले लेते हैं और खेती करते हैं। और ये बताइए मुझे कि ये जो पौधे होते हैं इस पर तकरीबन कितनी लागत लग जाती होगी? ये लागत कैसो सब जैसे खेती है वैसा 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख जी जी, लाखों रुपया 50,000 जैसन गरीब है जैसन जी, जी। पैसा वाला है। ये कहा जाता है कि तरबूज का जो खेती है वो एक तरह से जुआ कहा जाता है हाँ, जुआ कि ये खेल- कब आपको डूब जाएगा। तो ऐसा कभी होता होगा आपके साथ कि कभी, हो गया, क्योंकि ये जो अगर पानी वानी बढ़ा तो फिर आपको समस्या होती होगी? नहीं कुछ नहीं गया अपना। आपका गया सारा हाँ। नुकसान। और जब ये फल निकलते हैं तो इसको बेचने के लिए आसपास में बाजार या ऐसी कुछ दिक्कत आपको होती है क्या? ना दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, बाजार के लिए ये एकदम सही जगह है? हाँ, बाजार के लिए सही जगह है। अच्छा, अगर आज कुछ मांग करना चाहे सरकार से इसमें तो सरकार मदद करेगा तो ज़रूर मांग सकते हैं। तो क्या अगर सरकार से अगर आप कुछ मांग करना चाहें? तो मांग चाहे तो हमारा लोग के पूंजी है, दहा जाता है तो गरीब आदमी के कुछ मदद कर देगा तो अच्छा होगा। अच्छा, इनका कहने का मतलब है जब कभी कभी बाढ़ आता है तो अचानक से बाढ़ आ जाता है, क्योंकि नेपाल से ये नदी आती है तो कभी कभी पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि जो अभी जो ज़मीन देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हैं वो सब डूब जाता है, तो इनका खेती भी डूब जाता है। तो इसमें तकरीबन लाखों रुपए लगाते हैं जो किसान, वो सारे डूब जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब है अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी नौबत आती है, इनको हर एक 5 बार में कम से कम बताते हैं कि 2 बार ऐसी नौबत आ जाती है, तो ऐसे में सरकार अगर कुछ राहत दे, ऐसे किसानों को कुछ मुआवजा दे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और तमाम तरह की चीज़ें जो थी तरबूज की खेती से हमने आपको बताया, शुरू से लेके अंत तक कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे खेत लिया जाता है, कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे बाज़ार तक पहुंच सकता है। और बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं जो आप आसानी से जो खा लेते हैं तरबूज, उसका प्रोडक्शन यूं ही नहीं होता है, तकरीबन 6 महीने तक लगते हैं। इससे पहले तरह तरह की चीज़ें होती है। साथियों, मुनाफे की बात करें इस बिजनेस में तो ये डिपेंडेड है इस नदी के ऊपर। अगर ये नदी का स्तर सही दृष्टिकोण से संतुलित रूप से रहा, जब तक खेती हो रही तब तक अगर पानी नहीं बढ़ा तो आप माला माल हो सकते हैं। अन्यथा अगर नदी बढ़ी, अगर आपका खेत डूबा तो आप करोड़पति से रोडपति बन सकते हैं। ये पैसा ही बिछाया गया है। दोस्तों, ये था हमारा तरबूज स्पेशल एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी नाव भी आ चुकी है और हम अभी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विस्तृत रूप से इसके बारे में अगर जानकारी चाहना चाहते हैं तो आप हमारे royalyatra.in पर विज़िट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।